पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए। भीड़ मेरे घर पे आई थी, वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी। और सब मोदी सरकार के लिए अग्निपथ स्कीम जो है वो कहीं न कहीं गले की फांस बनती दिख रही है और लगातार जो उग्र आंदोलन है वो दिख रहा है छात्रों का। शहर शहर हंगामा है और इस हंगामे के बीच जो सियासत है बिहार में वो भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती दिख रही है। इस बार विपक्ष और सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के अंदर जो दो घटक दल है, एक बीजेपी और दूसरी जेडीयू, दोनों के बीच अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो विरोधाभास है, जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बेतिया स्थित घर पर हमला किया था उपद्रवियों ने और उसके बाद उन्होंने ठीकरा फोड़ा प्रशासन के मत्थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जिस तरह से आंदोलन या उग्र छात्रों से निपटना चाहिए उस अंदाज में प्रशासन निपट नहीं रहा है। तो प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा करना मतलब सीधे सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है संजय जायसवाल ने। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बयान जारी किया है। ललन सिंह ने कहा है कि सरकार यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार को स्पष्टता लानी चाहिए अग्निपथ स्कीम को लेकर के और छात्रों के मन में अगर संशय है तो वो संशय दूर किया जाना चाहिए। जाहिर है इस मसले को लेकर के अब एक तरफ जहां बीजेपी अलग थलग पड़ती दिख रही है तो वो सरकार यानी बिहार में जो प्रशासन की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है, जबकि जेडीयू ये कह रहा है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के सारा कंफ्यूजन दूर करना केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो इस मामले में स्पष्टता आनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं का बयान जिसे लेकर अब एनडीए के अंदर ही सियासत गर्म दिख रही है। पेट्रोल का नोजल पंप निकला है, यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सर, आप लोगों को इस तरह की घटनाएं जो हो रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं युवाओं से कहूँगा, ऐसे तो जो भीड़ मेरे घर पे आई थी वह कहीं से भी आर्मी में जाने वाले जवानों की नहीं थी और सबकी तस्वीरें हैं और मैं जान रहा हूँ कि आईआईटी के उस पार के मोहल्ले के कितने लोग थे, मेरे पीछे के मोहल्ले के कितने लोग थे। मैं बहुत सभी को आइडेंटिफाई भी कर चुका हूँ, लगभग 100 लोग तो आइडेंटिफाइड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करेगा। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।